तो फेल गेम फैमिली वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ ऑल टाइम जिसका नाम है रेड डेड रिडेम्पशन 2 उसके एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। और इनकेस आपने इसका एपिसोड 1 से लेकर 3 तक कोई भी मिस करा है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा भाई कि आप पहले वो वाला एपिसोड देख लो, क्योंकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना, और क्या ही जबरदस्त कहानी है, वो आपको बिना तीनों एपिसोड देखे समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले तीनों एपिसोड देख लो। तीनों एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा ना कि किसी लेविटिकस कॉर्नवॉल जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी पूरी ट्रेन को डच की गैंग ने लूट लिया है। और इस चोरी के बाद क्योंकि बर्फ भी पड़नी कम होने लगी है ना, इसलिए डच और उसकी पूरी गैंग अब पहाड़ों से निकल कर ना एक नई जगह पर अपना कैंप बनाया है जिसका नाम है हॉर्सशू ओवरलुक। और हॉर्सशू ओवरलुक के पास ना एक टाउन है जिसका नाम है वैलेंटाइन। तो डच ने इस नई जगह में कैंप बनाने के बाद अपनी गैंग की मीटिंग बुलाई और सबसे बोल दिया है कि देखो, जैसे मैंने वादा किया था कि हम लोग बच जाएंगे, हम लोग बच गए, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा गरीब भी हो गए क्योंकि हमारे चोरी के जो भी पैसे थे वो ब्लैक वाटर में छूट चुके और वहां हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर पिंकटन नाम की जासूसों की एजेंसी भरी होगी। तो वो ऑप्शन तो फिलहाल नहीं है, इसलिए अभी वैलेंटाइन में जाओ और सबके सब पैसे कमाओ। और अब गैंग के हर मेंबर को ना अपनी रोटी कमानी पड़ेगी। और डच ने बोल दिया है कि देखो, तुम जो भी पैसे कमाओगे उसका हिस्सा कैंप में देना पड़ेगा। और डच ने अपनी गैंग को समझा दिया है कि किसी को भी मत बोलना कि हम ब्लैक वाटर से आए। कोई भी पूछे तो बोलना कि हम ऐसे मजदूर हैं जो जगह जगह जाकर काम करते हैं और यहाँ पर भी काम की तलाश में आए। तो चलो फिर आज के गेम प्ले स्टार्ट किया जाए और वैलेंटाइन में अलग अलग मिशन करके पैसे कमाए जाए। मैंने गेम ऑफ कर दिया था, तब तक आर्थर रियल में आराम कर रहा है। आर्थर चलो भाई, उठने का टाइम आ गया। जब तक मैं नहीं उठाऊंगा आर्थर लेटे ही रहेगा। चल आर्थर, काम किया जाए। कुछ साइड मिशन हम लोग पहले स्टार्टिंग में करेंगे, ठीक है? इस बार ना आरडीआर 2 को मैं नॉर्मल गेम की तरह खेलने की गलती नहीं करूंगा ना। Okay, boy. Let's go. You're okay, boy. Come on. Give a fella a nickel. Give me a dime. Give me something. तो कोई रिटायर्ड फौजी बेचारे इतने गरीब हो गए हैं कि अब भीख मांग रहे हैं। I just want to get a drink. I'm parched. वो रिटायर्ड फौजी यही है और इनका शायद एक हाथ भी कटा हुआ है। हाँ, चलो इनको पैसे देते हैं। Hey, brother. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Can't we be friends? तो इनका कहना है कि ये काफी बूढ़े हो गए हैं तो और तो अब कोई जॉब नहीं कर सकते हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मेरे दोस्त बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मतलब मेरा ऑनर बढ़ेगा। और आप में से ज्यादातर लोगों ने बोला है ऑनर बढ़ाने के लिए ताकि अच्छी एंडिंग हो, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं। Sure. I'm so happy. I ain't had a friend in a long time. Long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was, but they was wrong. It's fun being with you, mister. Can I hold you a second, mister? Can I? तो ये काफी खुश हो गए मेरे दोस्त बन के और बता रहे कि इनका बहुत टाइम से कोई दोस्त नहीं था और इनका जो लास्ट दोस्त था वो मर गया, पर उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी और ये मुझसे गले मिलना चाहते हैं। मिल लो। Okay, just quickly. That felt good. It's nice to be held sometimes. Oh, we used to hold each other in the war. You got sad eyes, mister. Like you've seen sad things. Remember with kindness. तो इनको आर्थर से गले मिलके अच्छा लगा। अच्छा देखा, आर्थर ने आगे पीछे देख लिया कि कोई देख रहा नहीं है ना गले मिलते हुए। Come on, boy. Mister? अच्छा, इनको याद रखना क्योंकि इनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। पता नहीं आगे और भी कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर खेला था, लेकिन और भी इनकी कहानी होगी आगे। तो इसलिए इनको याद रखना कि रिटायर्ड फौजी मेरे दोस्त बन गए और अभी पैसे नहीं दिए, पता नहीं क्यों नहीं दिए, लेकिन आगे शायद पैसे भी देने पड़ेंगे इनको। एक साइड मिशन इस बार के अंदर है, तो देखते हैं वो क्या है। Come on, sir. Try to remember what really happened at Sylvia's Saloon back in '76. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history, done and dusted. The dead got off lucky, the living gotta keep suffering. Same Who's as your all. friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. The Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god.
I'm trying to write his biography. And how's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger, Flaco Hernandez, Billy Midnight, Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Oh, get photos. Okay, And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. तो वो जो पीकर सोया हुआ था ना, उसका नाम है जिम बॉय कैलोवे, और वो जो चश्मे वाला आदमी था ना, वो जिम की बायोग्राफी लिखना चाह रहा है, क्योंकि ये जो जिम है वो अपने टाइम का बहुत बड़ा गन शूटर था। और उस आदमी ने ये भी बताया कि जिम ने एक फाइट के दौरान 14 लोगों को मारा था। लेकिन जैसा आपने देखा कि वो पी के सोया हुआ है, तो वो अपने बारे में तो कुछ बता रहा नहीं है। इसलिए उस चश्मे वाले आदमी ने ना आर्थर को 4 ऐसे गन शूटर्स की फोटो दी है ना, जो जिम के बारे में जानते होंगे। तो आर्थर को बोला कि तुम जाओ इनसे और जिम के बारे में पूछो, और ये चारों अगर नाटक करने लगे और तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उनको उड़ा देना। तो आर्थर ने बोला कि बताओ भाई कितने पैसे दोगे? तो इसने बोला कि बहुत अच्छे पैसे दूंगा, क्योंकि तुमने अगर मेरी मदद करी और मेरी बुक कंप्लीट हो गई तो मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा पब्लिश होने के बाद, और मैं तुम्हें भी अच्छी पेमेंट करूंगा। और उस चश्मे वाले आदमी ने आर्थर को कैमरा भी दिया है इन चारों की फोटो खींचने के लिए। अब जिंदा या मुर्दा ये तो नहीं पता, वो तो जब इनके पास जाएंगे तब पता चलेगा। तो इनसे जिम कैलोवे के बारे में पता लगाना है, और इन सब की लोकेशन बन चुकी है मैप पर, जो कि काफी दूर दूर है। एक तो होज़िया के करीबी है, ठीक है। तो इस साइड मिशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जब अभी तो आधा मैप खुला ही नहीं है। ये अभी गेम की स्टार्टिंग है ना, तो हाँ 80%, आई थिंक यहाँ 80% मैप ब्लॉक है। अभी जा सकते हैं हम लोग, लेकिन इस वाले साइड मिशन को हम लोग अभी नहीं करेंगे। पर अब मुझे पैसे भी चाहिए तो मैं करूंगा इस वाले मिशन को। फिलहाल चलते हैं पुलिस स्टेशन, वहां पर एक बाउंटी पोस्टर है, यानी कि जो भगोड़ा क्रिमिनल है उसको पकड़ के लाते हैं। जितना बड़ा क्रिमिनल होगा ना, उसके सर पे उतना इनाम होगा। और हाँ याद रखना, अगर मैंने कोई क्राइम करा तो मेरे भी पोस्टर लग जाएंगे और मुझे भी दूसरे बाउंटी हंटर्स पकड़ने के लिए आएंगे। वो सब होगा अगर मैं क्राइम करता हूं तो। तो इस टाउन के शेरिफ से फर्स्ट टाइम मिलने जा रहा है आर्थर। Well, looky here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that, till I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need? Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Annesburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it.
A fella over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. शेरिफ ने आर्थर को देखते एक साथ बोला, ये है काम का आदमी। और आर्थर से पूछने लगे, क्या तुम बाउंटी हंटर हो? तो आर्थर ने बोला, क्या हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो शेरिफ ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे फार्म्स जहाँ पर अलग अलग जानवर रखे जाते हैं, तो इस शहर में अच्छी कमाई है और इसलिए 3-5 करने वाले लोग भी ना यहाँ भरते जा रहे हैं। अब जैसे ये आदमी बेनेडिक्ट नाम का आदमी, इसने यहाँ के लोगों को ना एक दवाई बेची बोल करके ये जादुई दवाई है, अगर इसको आप पीते हो तो आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर इस दवाई को पीने के बाद कितने लोग मर गए और अब ये भाग चुका है। और बेनेडिक्ट को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है लोगों को ये दवाई पिलाकर मारने के बाद। तो हो सकता है कि ये आदमी सीरियल किलर हो, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। और शेरिफ ने आर्थर से बोला कि मैं जानता हूँ कि पापी को पकड़ने के लिए अच्छे आदमी को हायर नहीं किया जाता है, तो तुम मेरा काम करो, इसको पकड़ के लाओ और मैं इसके बदले में तुमको अच्छे पैसे दूंगा। इसके ऊपर $50 का इनाम है। पर शेरिफ ने एक कंडीशन भी रखी है कि इसको जिंदा पकड़ के लाना है। शेरिफ ने बोला कि जिस औरत के पति को इसने अपनी दवाई से मारा है ना, मैं चाहता हूँ कि वो औरत इसको फांसी पे लटकते हुए देखे। तो जब मैंने लास्ट टाइम खेला था तो शायद ये वाला मिशन मैंने करा था। मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है ना कि उस आदमी को जिंदा पकड़ना है, ठीक है? Whoa, now. तो ये जो बेनेडिक्ट है ना, यही कहीं है, उसी का घोड़ा है। अरे माँ कसम, ये छुपा हुआ है या ये तो सामने ही बैठा हुआ है? What we got here? इसको जिंदा पकड़ना है ना, इसलिए लाशो निकाल लिया है। अरे फेंकने का ऑप्शन नहीं आ रहा है भाई, अभी तो निकाला लाशो। ये देख लो, जब भी मैं फेंकने जा, इससे बात करना होगा भाई, मैं फेंक नहीं सकता। अच्छा, पहले कंफर्म करना होगा कि यही है ना। Are you Benedict Albright? Oh, sir? ऑब्वियसली हाँ थोड़ी बोलेगा कि यही है। Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. आर्थर झूठ बोल रहा है कि मुझे दवाई खरीदनी है। It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, if it's for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. चलो अब तो कंफर्म हो गया कि यही है। पकड़ा गया, पकड़ा गया। Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. And there's a price on your head. I don't know, it ain't my business. Come on, partner, that's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Hold on. I'm slipping. Shit. ये मर गया, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ऊपर आ जा। Oh, you saved me. Now come on, buddy, let's make this easy. What, you taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life. Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump! What? You can't shoot me, no? इसको गोली भी नहीं मार सकता, क्या करूं इसका? Please. I'll take my chance. Come here! Bye, friend. Really do not like you. आर्थर अब उससे और चिढ़ गया, लेकिन अब इसको पकड़ना होगा। अब चिल्ला रहा है बेनेडिक्ट कि मुझे कूदना नहीं चाहिए था, मेरी मदद करो। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। डूब मत जाना यार, अगर वो डूब गया मिशन फेल और उसके बाद रीट्राई का भी मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। I gotta cross.
उसके आगे निकलना होगा, मुझे पता है। Don't you dare drown! आर्थर उसको धमकी दे रहा है कि गलती से भी डूबना मत, समझा? Look out, the rapids! Hold your breath! Yeah. Keep your head above water! अब अगर इसको बचाया ना, ये पक्का डूब के मरेगा। Help! Help! Have you got a lasso? Come here. Come here. अच्छा, ये कोई मामूली गेम नहीं है, आप लोग जानते हो ना। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना, अभी जैसे अभी इसको पकड़ लिया है मैंने, छोड़ूंगा फिर भागने लगेगा, देखते रहो। अभी इसको मैं जाने देता हूं, देखना क्या करेगा। You saved me! Let me go! रॉकस्टार ने पूरी आजादी दी है मिशन को अपने तरीके से करने का। चलो इसको पकड़ते हैं। It is fate I should be free! Let me go! I'll disappear! तो जो बदमाश लोग हैं उनको लूटूंगा ना, तो मेरा ऑनर कम नहीं होगा, तो इसको लूट सकता हूं मैं। This is very kind of you. $2 तो इसके पास से मिला, एक गोल्ड पॉकेट वॉच, और इसकी जो जादुई दवाई है ना वो मिल गई। आर्थर पी मत लेना, मुझे नहीं लगता कि वो दवाई पीने से मैं मरूंगा। अब बस इसको जिंदा शेरिफ के ऑफिस पे ड्रॉप कर दूंगा, $50 मिलेगा भाई। ये क्या लिखा हुआ है कि अगर घोड़े पर एक पैसेंजर है और मैं थोड़ा डीप वाटर में लेके जाता हूँ घोड़े को, तो वो जो पैसेंजर है वो नीचे गिर आएगा और वो डूब के मर जाएगा, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो डूब के मर जाएगा। रियल, बहुत ही ज्यादा रियल बनाया है इस गेम को, इसीलिए भाई इसमें बहुत मजा आने वाला है। अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। Sir, I think I must be suffering from exposure. तरह तरह के ये बहाने बनाने वाला है ताकि मैं इसको जाने दूं, लेकिन जाने नहीं दूंगा। इसको मारने का भी ऑप्शन है, पर इसकी बातें सुनते हैं। I seem to keep blacking out. Sir, I must warn you, my temperature is subnormal. I have medicine in my pocket. Would you pass it to me, please? Hello there. इसको चक्कर आ रहा है, इसको एक घुसा मारा जाए। You do seem to keep blacking out. आर्थर ने इसको घुसा मार के बेहोश कर दिया और मजे ले रहा है कि अरे हाँ, तुम तो सही में बेहोश हो रहे हो। Move, will you? Hey, I'm a decent man. Don't need none of this. Sir, this isn't necessary. I'm a medical man, a healer. It's all just a big mistake. Oh, I don't feel very well. I told you to shut up. Who made you judge? I'm only in it for the money. Oh, I don't feel well at all. You're a bully, sir. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? Cell in the back. ये शेरिफ इस औरत से ऐसा क्या बात कर रहा था कि आर्थर को देख के इतना घबरा गया ये? Oh, there's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. Oh, but I told But you. nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner? I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. तो ये बेनेडिक्ट ना अभी भी सब इनकार कर रहा है कि इसने कोई भी क्राइम नहीं करा है, ये बहुत अच्छा आदमी है और ये सिर्फ एक गलती है। तो आर्थर को इन सब चीजों से मतलब नहीं, आर्थर को चाहिए थे पैसे, मिल गए। और बेनेडिक्ट बोल रहा था कि तुम बाद में जब सबसे माफी मांगोगे ना, तो इस चीज को याद रखना कि तुमने एक सही आदमी के साथ गलत करा है। तो आर्थर ने बोला कि ये तो मैं कब का भूल भी गया हूँ। और उस औरत और शेरिफ का कुछ तो चल रहा है। Let's go, boy. शेरिफ उस औरत से बोल रहा था कि मैंने जो बोला वो याद रखना। पता नहीं ऐसा क्या राज की बात कर रहा था, बाद में पता करेंगे। फिलहाल मेन मिशन की तरफ जाते हैं। हैवियर यहीं पर है।
अच्छा, अगर घोड़े को नहीं ना बांधूंगा तो कोई क्रिमिनल लेके भाग सकता है घोड़ा, इसलिए बांध के आता हूँ घोड़े को हमेशा। Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charm. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. Hey! There he is. Watch where you're going. Take it Are you about to kiss that guy or punch him? Oh, and we have our answer. लफड़ा हो गया भाई साहब। Shoot these bastards. Come on. We can handle these fools. बिल बोल रहा था सबको गोली मारने के लिए, लेकिन चांद से बोला कह रहे इन गधों को हम लोग संभाल लेंगे। You wish you never stepped foot in Valentine. हैवियर की मदद करता हूँ, वो पिटा रहा है। What the hell's going on down here? Stay out of this. Come here, you little greaser. अच्छा, ये वाला आदमी तगड़ा है। You want to dust up? You got it. Hit like a girl, son of a bitch. You bum. There you go. Javier could use some help, Morgan. पता नहीं किसकी घटिया हैट है, लेकिन हैवियर को बचाना होगा फिर से। Hey, tough guy. You want some too, huh? ये ना अब ज्यादा हो गया है। Come on, pretty boy. Pretty boy? You're kidding me. Pretty boy? आर्थर को खूबसूरत लड़का बोला, भाई मर्द को लड़का बोलता What है। you scared of, huh? Yeah. Come on, let's see it. टाउन के आदमी कितने मजे ले रहे हैं, नहीं? You okay there, Arthur? Yeah. I got this son of a bitch. चार्ल्स को बोल दिया आर्थर ने, अरे इसको मैं संभाल लूंगा। Yeah, you got it now. Yeah. You're making it all right. All right. Woo. You're making a real fool of yourself. Don't take that from him. ये टॉमी गुंडों को गुंडागर्दी दिखा रहा था। मजे आ रहे हैं। Hey, come on, stop that! Stop! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. इस आदमी ने टॉमी को बचा लिया, बोला कि आप पहली फाइट जीत गए हो आर्थर, छोड़ दो अब इसको, जाने दो जिंदा। Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. तो फाइट के दौरान जो कपड़े गंदे हो गए वो गंदे ही रहेंगे जब तक मैं उसको साफ नहीं करता हूँ। या तो नदी में जाके नहाना होगा
या फिर सामने होटल दिख रहा है, वहां चलते हैं, एक अच्छा सा बात लेते हैं और कपड़े भी साफ हो जाएंगे। चलो आर्थर। तो डच जिस आदमी को लेके आया था ना, उसका नाम बताया ट्रिलॉनी, और आर्थर ने उसको देख के बोला कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम कब के न्यूयॉर्क निकल गए होगे। तो ट्रिलॉनी बोलता है कि अगर वहां चला गया होता तो ये सब फाइट्स में मिस कर देता, और उसने बताया ना कि वो ब्लैक वाटर गया था डच की गैंग को ढूंढने के लिए। तो इस ट्रिलॉनी के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, रुको। ये बाहर पता नहीं कौन चैरिटी मांग रहा है सब लोगों से, उससे भी मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहाएगा आर्थर और अपने आप को साफ सुथरा करेगा। और मैं बात करूंगा कि ट्रिलॉनी ने क्या बोला है। बाथटब में बैठकर आर्थर कितना खुश है। ओ, साफ करने का भी ऑप्शन दिया, ये मुझे पता नहीं था। डीलक्स बात के और पैसे लगेंगे, नहीं चाहिए भाई, नॉर्मली बात काफी है। तो ट्रिलॉनी जब डच की गैंग को ढूंढते हुए ब्लैक वाटर में गया ना, तो उसको पता चल गया कि ये लोग सब वहां वांटेड हैं। और आर्थर ने बोला कि हमने वहां पर बहुत ज्यादा पैसे छोड़ दिए हैं। तो ट्रिलॉनी बोलता है कि पैसे के साथ साथ तुमने वो शॉन को भी छोड़ दिया है वहां पर। तो याद है डच ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैक और शॉन जो इसके गैंग के, वो लापता है, जिंदा है या मर गए पता नहीं। और मैक का तो नहीं पता चला, लेकिन शॉन के बारे में पता चल गया कि वो जिंदा, और ब्लैक वाटर में उसको बाउंटी हंटर्स ने पकड़ लिया है और वो उसे पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं, तो उसको बचाना है। तो डच ने ना चार्ल्स को भेजा है शॉन के बारे में पता लगाने के लिए छुप छुप कर, और ट्रिलॉनी को भेजा है हैवियर के साथ। मेरे पास ना एक लास्ट हेयर टॉनिक बचा है, उसको भी पी ही लेता हूँ। बाल और दाढ़ी थोड़े और लंबे, मैं चाह रहा हूं ना कि बाल पूरे फुल लेंथ में लंबे हो जाएं, उसके बाद हम लोग स्टाइलिंग करेंगे बाल में। अच्छा, बिल की कोई इज्जत नहीं करता। डच ने भी डांटा, बोला कि तुम्हारा क्या करूं मैं, क्योंकि उसी की वजह से झगड़ा हुआ ना बार में। अच्छा, बाहर में कोई चैरिटी मांग रहा था ना, उससे मिलते हैं, चलो। It is in giving that we receive the true gifts of life that are eternal. So give generously, for that is what this country needs to help each other. इसी के कहने पे टॉमी को छोड़ा था आर्थर ने। Oh, it's you. ये बीमार लग रहा है, बहुत खांस रहा है ये, इससे बात करते हैं। Hello, sir. Well, you're just full of charity, ain't you? I'm just trying to help where I can, sir. Or interfere. You would have killed that man. What I do is none of your damn business, okay? Okay. Okay, sir. Let's try and help each other. It's not about survival of the fittest. तो आर्थर ने जाके इसको ताना मारा कि बहुत बड़े दानी हो ना तुम। तो इसने बोला सर हाँ मैं यही काम करता हूँ। तो आर्थर ने बोला इसके साथ साथ तुम लोगों के काम में टांग भी अड़ाते हो। Please be generous. Be generous. Help people. Try to do what you can. इस आदमी का कहना था ना कि अगर ये नहीं आता तो आर्थर टॉमी को मार देता। तो आर्थर ने बोला कि मैं जो भी करूँ ना उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तो इसने डरते डरते हाँ बोला है और बहुत खांस रहा है, बीमार भी लग रहा है मुझे। तो अभी ना मुझे वो अरेबियन हॉर्स चाहिए। वो आप लोग जान रहे होंगे बहुत लोग, और बहुत लोग नहीं भी जान रहे होंगे। एक सफेद घोड़ा है, पर वो घोड़ा तभी आएगा ना जब मैं होसेया का एक मिशन कर लूंगा। उसके बाद मुझे जाना होगा लेने के लिए। वो एक अलग ही कहानी, वो आप लोग देखना, तब बहुत मजा आएगा उसको जब लेने जाऊंगा। वो जो आदमी मिला ना वो अच्छा ही आदमी था, मतलब खांसते खांसते सबसे पैसे जमा कर रहा है गरीबों के लिए और सबकी मदद करना चाह रहा है। अब पता नहीं अच्छा आदमी है या नहीं है, आई डोंट नो, क्योंकि इस गेम में जो अच्छा दिखता है कभी कभी अच्छा नहीं भी होता है, और बदमाश लोग भी अच्छे निकल सकते हैं। क्योंकि ये गेम नहीं है, मैं इसको गेम बोलकर गलती करता हूँ भाई। इसको रॉकस्टार ने रियल लाइफ टाइप का बनाया है। I don't think you should just be wandering around here, friend. अच्छा अच्छा, ओड्रिस्को गैंग के लोग यहाँ पर भी हैं और मिल भी गए मुझे। गन निकालने दो तो। Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Consider this a warning. No need for threats. I ain't quarrelsome. Keep going. तो इनका कहना है कि ओड्रिस्को के बिना बोले यहाँ पर कुछ होता नहीं है। धमकी, वो भी आर्थर को। अब इससे पहले मुझे कोई देखे इनको लूटो और भागो यहाँ से, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो आर्थर वांटेड हो जाएगा। कोई देख रहा नहीं है ना, जल्दी लूट आर्थर। एक आदमी आ रहा है भाई, जल्दी भागना होगा यहाँ से। अगर उसने इस लाश के साथ देख लिया ना फिर लेने के देने हो जाएंगे। Yep. अच्छा, इसमें ये भी सिस्टम है कि इसमें विटनेस अगर किसी ने देख लिया मुझे मर्डर करते हुए या कोई भी क्राइम करते हुए, तो उसको जाके मैं रोक के धमकी दे सकता हूँ कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करो, या फिर उसको भी मार सकता हूँ। लेकिन अगर उसको मारा ना तो वही है कि ऑनर कम हो जाएगा थोड़ा सा, तो वो देखा जाएगा जैसा सिचुएशन रहेगा।
फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कैंप की तरफ, होसेया का मिशन करना है। तो मेरा घोड़ा गंदा हो गया और मुझे उसे ब्रश से साफ करना होगा, या फिर मैं पानी में ले जा सकता हूँ तब भी साफ हो जाएगा। तो ब्रश है नहीं मेरे पास। होसेया का ये वाला मिशन करूंगा ना, मुझे जहां तक याद आ रहा है इसके बाद ब्रश मिलेगा मुझे। और अगर घोड़ा गंदा रहेगा ना तो उसकी हेल्थ जल्दी जल्दी कम होगी, तो उसको हमेशा साफ ही रखना है। जैसे खुद को तो रखना ही है, लेकिन घोड़े को भी रखना है। तो कैंप पहुंच गए, सबका हाल चाल लेते हैं। How are you? Recovered from that business in the hotel? Oh, yeah. So we gonna hit that bank I told you about? My lady? Good evening, Arthur. तो कैरन से आर्थर पूछ रहा है, तुमको जो उस आदमी ने मारा था तुम ठीक हो ना? तो उसने बोला हाँ, और कैरन पूछ रही थी कि बैंक कब लूटने चलेंगे। Hey, Arthur. होसेया ना अभी शिकार पे लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जाके आराम कर लेता हूँ। आराम करूंगा, मेरा हेल्थ कोर्स सारा फुल हो जाएगा। तो चलो कैंप में चलते, सोते हैं और सुबह से स्टार्ट करेंगे मिशन। ठीक है, ऐसे रात में भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि सुबह ही में मिशन हो। मैं बस अपनी हैट ले रहा हूँ। Gentlemen, mind if I warm myself a minute? चलो फिर सोते हैं अभी। Well, you lot all seem particularly sour, even by your standards, which is saying a lot. Now, how are girls supposed to feel okay? अच्छा, इसमें क्या है ना कि लगातार 4-5 बार भी आप नहीं सो सकते हो। ऐसा नहीं कि एक दिन दूसरा दिन पार हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इसमें 3 दिन एक बार में सो सकते हो, फिर थोड़ा वेट करना होगा फिर से सोने के लिए। अभी सुबह होते एक साथ डायरेक्ट मिशन नहीं करेंगे, पहले कैंप में थोड़े बहुत काम करते हैं ताकि मेरा ऑनर बढ़े, और थोड़ा पैसा डोनेट करते हैं कैंप में। देखो डच भी खड़ा हुआ है। Good morning, Arthur. You'll work it out, Dutch. You always do. Hope you're working on a plan there. Always. Anyway, won't disturb you. All right then. तो पियर्सन को ना शिकार करके लाके देना होगा, क्योंकि मेरा जो बैग है वो छोटा पड़ रहा है। तो पियर्सन मुझे एक नया बड़ा बैग बना के देगा। Good morning, Arthur. Morning to you. ये डच की मिसेस है, जहां तक मुझे लग रहा है इनका नाम है मिस ओशे, और इनका कोई ज्यादा डायलॉग नहीं है, ना ही आर्थर से ज्यादा बातचीत है। ये अपने में मगन रहती हैं। तो कैंप को लास्ट टाइम मैंने $1 दिया था ना, इस बार $2 दूंगा भाई। डच देख ले भाई, बाद में बोलना मत कि मैं पैसे नहीं देता हूं। तो मैं अपना ऑनर बढ़ा के रख रहा हूं ताकि बाद में अगर गलती होगी, अगर क्या गलती होनी है, तब ऑनर अगर कम भी होता है तो नेगेटिव की तरफ नहीं जाए और अपने को अच्छी एंडिंग मिले। लकड़ी काटने का काम है। हाँ भाई, कैंप में रात में लकड़ियां जलती हैं तो लकड़ी काटना तो पड़ेगा ना। आर्थर करेगा ये काम, मैं हूं ना। तो रॉकस्टार ने पता नहीं कैसे ऐसा गेम बना दिया भाई, और कोई क्यों नहीं बना सकता ऐसा गेम। How are you? All well? I'm surviving. Glad to hear it. अच्छा, बीच में मैं छोड़ दूंगा ना ये काम, तो आई थिंक ऑनर नहीं बढ़ेगा, इसलिए जितनी लकड़ियां रखी हुई सब काटनी पड़ेंगी। ये देखो भाई, कितने सही तरीके से तोड़ा, मतलब अटक गई थी ना कुल्हाड़ी। अच्छा, इसमें ये जो फीचर है ना कि किसी से भी आप बात कर सकते हो, मतलब अगर कोई वो काम का आदमी नहीं भी है, स्टोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई साइड मिशन भी नहीं है, उससे भी आप बात कर सकते हो। तो इस गेम में ऐसा है, और मैंने ऐसा कोई गेम में देखा नहीं है, पता है। तो सारी लकड़ियां कट गई ना, ऑनर बढ़ना चाहिए। थैंक यू, ऑनर भी बढ़ाई दो, बहुत बढ़िया। डेड आई भी बढ़ा, ऑनर भी बढ़ा, और सुबह सुबह का टाइम है, सबको गुड मॉर्निंग बोलते हुए चलते हैं। Good day, Mr. Morgan. Morning. ये याद है ना, मिसेस ग्रिमशॉ है, इनका भी कैरेक्टर अच्छा है, पता है। Morning, Mr. Morgan. All good there, Pearson? Still need more food, Mr. Morgan. Yeah, you should try your luck again with that bow. तो पियर्सन बता रही कि खाना थोड़ा घट रहा है कैंप पे, तो मुझे शिकार करके लाना होगा, तो वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल होसेया से बात करते हैं। Hey, Arthur. Hosea, You want to go hunting? what are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. Look, you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River.
Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. एक बड़े भालू के शिकार पे जा रहे हैं। So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me when I was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you can buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. I guess you're right. तो होज़ेया का ये जो काला घोड़ा है ना, इसको ले जाके स्टेबल पे बेचना है। This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Okay, see if you can get your leg over that brute. Easy, big feller. All right, let's head into town. No bar fights, please. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spark, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Does feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. तो ट्रेन से जो बॉन्ड्स चोरी किए थे ना इन लोगों ने, होज़ेया ने अभी तक बेचे नहीं है। Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. Hey, he's all right. ये जो घोड़ा है, ये नॉर्मल घोड़ों से कितना बड़ा है ये देख रहे हो। इसको मैं बेचूंगा नहीं। इसको बेचने का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं इसको स्टोर करूंगा स्टेबल पर। You're okay, boy. Stables are just up ahead. तो स्टेबल इस मिशन की बात खुल चुका है, यहाँ से नया घोड़ा लेना है। All right, go sell that big brute and buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. तो भालू को बाहर निकालने के लिए ना उसके लिए एक चारा चाहिए, तो वही खरीदने जा रहे हैं होज़ेया, और मुझे बोला है कि इस घोड़े को बेचकर अपने लिए एक नया घोड़ा खरीदो। Go get yourself a horse then. तो होज़ेया बता रहे थे ना कि इनके पास बहुत ही खूबसूरत सैडल हुआ करता था। ये जो सैडल है घोड़े के ऊपर जिस पे बैठे हुए हैं ना, वो सैडल है। तो होज़ेया का जो सैडल चोरी हो गया, तो वो बता रहे थे, याद है कि मैक कितना पागल हो गया था गुस्से से, और वो बोल रहा था कि पूरे टाउन को गोली से मार देगा वो। और डेवी याद है वहीं पर पी के सोया हुआ था, और जब हम लोग अगले दिन आए तब वो उठा और फिर से पीना उसने चालू कर दिया। तो डेवी बिल्कुल स्टार्टिंग में पहली मौत उसी की देखी थी हम लोगों ने, और मैक से तो हम लोग मिले ही नहीं है। तो आर्थर बोल रहा था कि मैं उन लड़कों को काफी मिस करता हूँ, और होज़ेया बोलने लगी कि जेनी भी काफी अच्छी लड़की थी, और आर्थर ने बोला कि उनके मरने के बाद ना हमारा नसीब भी उनके साथ मर गया। तो होज़ेया ने बोला कि नहीं, ये सब बकवास है, हम ठीक रहेंगे, टेंशन मत लो। और आर्थर ने बोला कि जेनी का मरने का सबसे ज्यादा बुरा लेनी को लगा, क्योंकि लेनी पसंद करता था जेनी को। Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I ain't sure yet. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's going to affect what I can pay.
But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. तो होसेया को ना कोई लूटने की कोशिश कर रहा था, तो उसको मार के होसेया ने उसका ये घोड़ा छीन लिया है। तो घोड़े को खरीदने का पेपर मिलता होगा, जो कि इन लोगों के पास है नहीं, क्योंकि इसको तो लूटा है। तो इस स्टेबल के मालिक ने बोला है कि पेपर्स नहीं है तो पैसे कम मिलेंगे, लेकिन ये खरीद लेगा। पर मैं इसको बेचूंगा नहीं, इसको स्टोर करूंगा, क्योंकि ये घोड़ा बाद में बहुत काम आएगा। इसको स्टेबल करता हूँ, ठीक है। मेरे पास पैसे हैं दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए। इस मिशन के बाद तो ऐसा घोड़ा लूंगा ना, उसके बाद फिर इतने महंगे घोड़े लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मॉर्गन नाम है इस घोड़े का, आर्थर मॉर्गन। और एक घोड़े का नाम डच भी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड ब्रेड। भाई ये घोड़ा $150 वाला घोड़ा देखो कैसा है, और $450 का भी है। लेकिन इतने पैसे अपने पास है नहीं ऑब्वियसली। $15 वाला ले सकते हैं मॉर्गन, जो कि कमजोर घोड़ा है, लेकिन यही चलेगा। तो घोड़े के ऊपर जो सैडल लगा हुआ है ना मेरा, उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। उससे क्या है ना कि घोड़े का एट्रीब्यूट्स बढ़ेगा, स्पीड, स्टैमिना, ये सब। बजट के हिसाब से सैडल देखना होगा। अभी टेंशन मत लो, अभी बहुत सारे साइड मिशंस करेंगे ना, इतना पैसा हो जाएगा कि फिर आराम से अपग्रेड करवा सकते हैं सबसे ऊपर वाला। और घोड़े खरीदने की जरूरत नहीं है इस गेम में। थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा ना, इतने अच्छे अच्छे घोड़े मिल जाएंगे ना, वो भी फ्री के। बस उनको काबू करना पड़ेगा, बाकी तो फ्री का मिल जाएगा। और कोई घोड़ा मैं बाद में चाहूं तो बेच भी सकता हूं। आई थिंक इस गेम में 3 घोड़े मैं स्टोर कर सकता हूं एक बार में, और उसके अलावा बेचना पड़ेगा फिर। $45 तो लग गया सिर्फ इस सैडल बैग का। बाकी अब कुछ अपग्रेड भी नहीं करवा सकता। $4 ही बचे हैं मेरे पास, तो घोड़े के खाने पीने का सामान ले लेता हूं, और कुछ अपग्रेड नहीं करवा सकता ना। ये स्टीयरअप लेने से ना स्पीड और एक्सीलरेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये सब ले सकते हैं, पर जब पैसा रहेगा तब। फिलहाल घोड़े की मेंटेनेंस के लिए सामान ले लेते हैं। घोड़े का खाने पीने का ले लिया, दवाई भी ले ली, और मेरे पास $0.97 बचे, वो भी खत्म। बहुत बढ़िया। All right, partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. तो दुकानदार का कहना है कि ये हमेशा अच्छे घोड़े बेचता है। Let's see. Here are your papers. And on me, a new grooming brush and some treats. Appreciate it. Yeah. All right, you treat this fella well. I know he's gonna look after you just fine. तो घोड़े को साफ करने वाला ब्रश मिल गया है। होसेया बाहर इंतजार कर रहे हैं। Interesting choice. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. ये घोड़ा बस अभी थोड़ी ही देर के लिए काम आएगा, इसके बाद तो मेन घोड़ा लेने वाला हूँ। All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So, what's this lake we're heading for? It's called O'Creagh's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains? I sure didn't figure on that. But this time, we're doing the chasing. तो सफर काफी लंबा होने वाला है। So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know. But it's done. Has been for a while now. तो आर्थर ने होसेया को और हम लोगों को एक तरह से बता दिया कि वो जॉन से गुस्सा क्यों है, क्योंकि जॉन ना 1 साल के लिए पूरी गैंग को छोड़ के भाग गया था, और अपनी वाइफ एबिगेल और बच्चे जैक को भी छोड़ के भाग गया था वो। और आर्थर का कहना है कि डच और तुमने उसको पाल पोस के, यानी कि जॉन को पाल पोस के बड़ा किया, और वो ऐसे 1 साल के लिए छोड़ के भाग जाएगा गैंग को। पर होसेया का कहना है कि जॉन को इस बात का हमेशा बुरा लगता है, और इस बात को काफी टाइम बीत गया है, इसलिए आर्थर अब तुम भी इस बात को जाने दो। Okay. I think we need to head right up here. अच्छा, जॉन अपने बीवी बच्चे को और इस गैंग को छोड़ के 1 साल के लिए क्यों भागा था, ये भी आर्थर ने बताया नहीं। धीरे धीरे पता चलेगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। वैसे फिलहाल हम लोग शिकार के काफी करीब पहुंच गए हैं। Yes, I remember this place.
Moonstone Pond. We're going the right way. तो होज़े का कहना है कि उनको ये जगह याद आ रही है और हम लोग सही जा रहे हैं, ठीक है? That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. मेरा ये वाला घोड़ा बहुत गंदा हो गया, उसको साफ किया जाए। You okay, boy? ब्रश करने से देखा गंदगी कैसे हटी। Yep. तो घोड़ा गंदा होते हुए नजर आएगा तो खुद से साफ करना है, वरना उसकी हेल्थ कम होने लगेगी। आर्थर ऐसे होज़े को बोल रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि फिर से पहाड़ के बीच में आप लेके जाओगे मुझे। तो होज़े ने बोला कि डिफरेंस ये है कि इस बार हम शिकारी हैं, ना कि शिकार। होज़े और डच ने आर्थर और जॉन को पाल पोस के बड़ा किया, और होज़े मुझे पता नहीं डच से ज्यादा समझदार लगते हैं। डच लीडर अच्छा है, लेकिन होज़े की समझदारी ज्यादा है। Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a .22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes. And obliterated them with a shotgun, if I remember right. तो पका के खाने के लिए ना एक रैबिट का शिकार करने बोला है होज़े ने, ठीक है? और आर्थर को वो बता रहे थे या तो राइफल से शिकार करना या फिर तीर से, ताकि हम लोग खा सके उसको। तो आर्थर ने बोला कि मैंने पहले भी रैबिट का शिकार करा है, ठीक है? तो होज़े ने बोला कि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि तुमने शॉटगन से चीथड़े उड़ा दिए थे रैबिट के। तो ठीक है, हम लोग तीर से शिकार करेंगे। बस एक ही रैबिट मारना है, अभी रैबिट को उठाने का ऑप्शन आ रहा है। एक और रैबिट को मार दे रहा हूं, क्योंकि फिर बाद में मारने बोला तो अभी कर लेते हैं काम। चलो ठीक है, कैंप ऐसे होज़े बोल के आए कि 2-3 दिन लगेगा मुझे और आर्थर को वापस आने में। यानी कि कितना दूर आ गया है ये तो मैप चेक करेंगे तभी पता चलेगा। मुझे ऐसा सही में लग रहा है कि मैं जंगल में घूम रहा हूं, पता है? इतना अच्छा साउंड दिया है ना, बहुत अच्छा है। आप लोग साउंड बढ़ा के सुनो। Good job. All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. तो रात काफी हो गई है, होज़े ने बोला यहाँ पर कैंप लगाने के लिए। Well, then you get a set up. तो ये जो कैंप लगा रहा हूं ना, ये मैं कहीं भी जंगल में सोने के लिए, खाने के लिए कैंप लगा सकता हूं। I'm famished. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. तो सफर की वजह से आर्थर काफी थक गया और भूख भी लग रही है उसको। तो जो रैबिट का शिकार करा था ना, उसको होज़े ने बोला कि पकाओ और खाओ। उसको पका के खा भी सकता है आर्थर, उससे हेल्थ बढ़ेगी, या फिर उसको स्टोर कर सकता हूं बाद में खाने के लिए। You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. होज़े की आदतें भी अच्छी हैं, ज्यादा रात में खाना नहीं चाहिए, ऐसा घर पे भी बोलते हैं। इसलिए आर्थर अब तुम भी मत खाओ, स्टोर करते जाओ, जितना खाना था खा लिया है। ऐसे भी सोने से सारे कोर रिकवर हो ही जाएंगे, पर मैं पका के 1-2 और रख लेता हूँ, बाद में काम आएंगे। अच्छा, मैं ऐसी न्यूज सुन रहा हूँ ना कि रेड डेड रिडेम्पशन 1 जो इसका पार्ट 1 है, उसका भी रीमेक आने वाला है। भाई साहब, वो आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि उसको बहुत कम ही लोगों ने खेला है और देखा भी है, क्योंकि वो PS3 का गेम है और उसके ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं है। लेकिन अभी वाले ग्राफिक्स के साथ अगर वो गेम आ गया तो मजा आ जाएगा। इसके बाद फिर उसी को खेला जाएगा, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि शायद नवंबर में आएगा, नवंबर 2023 शायद, पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. तो होज़े सोने जा रहे हैं, मैं भी सोता हूँ, और कल सुबह उस भालू के शिकार पे जाएंगे। He better be worth all this drama. आर्थर का कहना है कि ये जो भालू के शिकार पे हम लोग आए हैं, वो इतना जो नाटक किया, इतना लंबा चौड़ा सफर करके आए, वो उस लायक होना चाहिए। ऐसे होज़े ने बोला कि 1000 पाउंड का भालू है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन ये मिशन बहुत अच्छा है। Morning, Arthur. You ready? Oh, give me a minute. Coffee? Sure. There you go.
So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. I'll tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains. तो उस भालू का शिकार करने के लिए ये मछली को चारा बना के वहां पे रखना है ताकि भालू आके इसको खाए। और होज़े ने बोला कि बहुत सारे शिकारी पेड़ से छुप के शिकार करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जमीन पे रह के ही भालू का शिकार करेंगे। I was virtually weaned on bear meat. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. तो भालू को फंसाने के लिए चारा बना लिया है, यहाँ से निकला जाए और अब जा रहे हैं हम लोग शिकार पे। What's the hold? Okay, let's go. तो कैंप में अपने खाने के अलावा घोड़े का भी खाना और एम्यूनेशन भी मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day. Did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. तो होज़े किसी बेसी के बारे में बता रहे थे। Whoa! तो होज़े की लवर होंगी बेसी, तो उनके साथ होज़े यहाँ पर बहुत टाइम पहले आ चुके हैं। Look for tracks, dung, bones, any sign of him. तो होज़े ने बताया कि उन्होंने इस गैंग से और इन सब चक्कर से निकलकर बेसी के साथ अच्छी जिंदगी बिताने का ट्राई करा, लेकिन फिर से वो गैंग में वापस आ ही गए और बेसी भी इस बारे में जानती ही थी। और होज़े ने बताया कि वो बेसी को हर दिन मिस करते हैं। अब वो जिंदा है या नहीं इस बारे में तो इन लोगों ने बात नहीं करी, इसलिए मुझे नहीं पता। और होज़े ने बोला कि तुम भी क्या मतलब इस गैंग से निकलने का सोच रहे हो। तो होज़े ने बोला कि अगर डच का प्लान वर्क कर गया और हमने कुछ पैसे कमा कर हम नई जगह में चले गए तो हम सब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये भालू ना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, मुझे पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा, जो भी क्लू होगा उसको देखना होगा। जैसे कि अभी भालू के पैर के निशान बने हुए हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं। और मैंने फर्स्ट पर्सन मोड कर दिया ताकि आप लोगों को सामने से दिख सके, ठीक है। तो इंस्पेक्ट किया जाए इसको। Well, there's some paw marks here, Hosea. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. तो ईगल आई मुझे बताएगी कि ये पैर के निशान कहाँ जा रहे हैं और उम्मीद करें कि वो भालू ही है। Can you tell which way he went? This way. The tracks go into those trees. तो उस भालू के पैर के निशान यहाँ पे खत्म होते हैं, लेकिन एक और क्लू मुझे सामने दिख गया है। Wait a minute. Something on the ground here. What is it? Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. तो मछली खाकर भालू ने यही फेंक दिया है, यानी कि यही कहीं है। बस इस निशान को फॉलो करते रहना है। कहाँ गया है वो? Something else on the ground, just here. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. ये भालू की पॉटी काफी फ्रेश है, यानी कि अभी अभी करके वो गया है, यहीं कहीं आसपास ही है। मेरा डेड आई फुल है ना? हाँ ठीक है, कोई टॉनिक वॉनिक लेने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है।
Looks like the trail ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which do you think? दोनों अलग अलग जाके भालू को खोजे या फिर चारा यहीं पे रख दिया जाए। चारा यहीं पे रखते हैं। Arthur? Come on, before we lose them all together. Let's just make a call. अलग अलग जाना सही नहीं लग रहा मुझे। चारा यहीं रखते हैं। Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. तो जो मछली का चारा था वो यहाँ पर रख देते हैं और भालू का इंतजार करते हैं छुप कर। तो बैग ना मेरा छोटा पड़ रहा है। पियर्सन से ना बड़ा बैग बनवाना पड़ेगा क्योंकि फिर ज्यादा सामान मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। पत्थर के पीछे छुपकर होज़े के साथ भालू का इंतजार करना है। £1,000 pounds, you say? More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. होज़े से आर्थर ने बोला कि आप ठीक हो ना, डरे डरे लग रहे हो थोड़े से। तो होज़े ने बोला कि मैं ठीक हूँ, तुम भी डरे हुए लग रहे हो। Let's just take a look at that bait. Sure. तो होज़े ने चारा को फिर से चेक करने जा रहे हैं। Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. आर्थर समझा रहा है कि अभी तो रखा है चारा। तो होज़े ने बोला कि हाँ मुझे पता है, लेकिन हमें ये काम सही तरीके से करना है, इसलिए ये चारा फिर से सेट करने जा रहे हैं। Give me a hand here. Got your knife? Shit. Easy. No, it's too close. इसको नहीं मारा, ये आर्थर को मार देगा। मरा तो नहीं वो भालू, लेकिन आर्थर भी बच गया है। You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you. I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, होज़े ऐसा है ना कि मैं अभी यहीं पे रुकूंगा। I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah! तो होज़े डर गए थे थोड़ा सा इस भालू को देखकर, और होज़े ने बोला कि मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं ये काम तो नहीं कर सकता, तुम लो मेरी डायरी। और उस डायरी में ना एक मैप बना हुआ है जिसको होज़े ने किसी से चुराया होगा, पता नहीं बार में किसी से चुराया है। और इस मैप में उन जानवर्स की लोकेशन है ना जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं, उनको लेजेंडरी एनिमल्स बोला जाता है। तो उन सब लेजेंडरी एनिमल्स की लोकेशन इस मैप में, और उनका शिकार करना भी काफी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। देखा ना, भालू को अभी 3-3 गोली मारी, वो भागा है, मरा नहीं है। तो अभी एक लेजेंडरी एनिमल का शिकार करूंगा ना, तो उसको कहां पर बेचना है वो भी अनलॉक हो जाएगा। वो सब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में ना सिर्फ इस लेजेंडरी भालू को मारेंगे, प्लस वो जो एक व्हाइट घोड़ा है, भाई साहब क्या घोड़ा है, वो भी लेने जाएंगे हम लोग। थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। और फेल गेम फैमिली, आज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, प्लस फेसबुक पे शेयर करो, और मुझे टैग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे शेयर करके। और मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।